बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। 15 जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के फील्ड ट्रायल को अनुमति देने से सरकार का इनकार। बड़ा सवाल, संघ का है दबाव या मैनिफेस्टो को लागू कर रही है सरकार। और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी नेता प्रभात झा का महंगाई पर बेतुका बयान। कहा, लाल गाल और पैसे वाले लोग ही खाते हैं टमाटर। 10 साल तक यूपीए सरकार में महंगाई बढ़ती रही और तमाम तरह के नेता कांग्रेस के सहयोगी दल के बेतुके बयान देते रहे। बीजेपी की सरकार बनी, जो एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की तरफ लोग देख रहे थे कि महंगाई कम करेंगे। कदम भी उठा रहे हैं, कोशिश भी हो रही है, लेकिन इस बीच में बीजेपी के नेता प्रभात झा कहते हैं टमाटर को के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि जिन लोगों के गाल लाल होते हैं और पैसे वाले होते हैं वही टमाटर खाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 15 जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को फील्ड ट्रायल की अनुमति देने से सरकार ने इनकार कर दिया है। लगातार ये खबरें आ रही है कि ये संघ के दबाव में किया गया है। संघ के दबाव में हो या पार्टी का मैनिफेस्टो लागू कर रहा हो या कोई और भी, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में मजबूती से लोग खड़े हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर साहब हैं, राजनेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ इन विषय पे उनकी अपनी एक सोच है। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं और बीजेपी के अब नेता हैं। तो तीनों बातें हैं, तीनों बातों में कौन से पक्ष को रखेंगे पूछेंगे उनसे। अशोक बी शर्मा साहब है, खास करके खेती पे, एग्रीकल्चर पे लिखते भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ पुष्पन कुलश्रेष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृष्णवीर जी आपसे। आप किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं और अब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसके भी नेता हैं। ये जो मॉडिफाइड फसलों को लेकर लगातार आज उस पर लगातार इस पे है कि ये संघ के दबाव में है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसके दबाव में है, किसके दबाव में नहीं है। सवाल ये है कि जो निर्णय लिए गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दिलीप जी, चुनाव से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान संगठनों के नेताओं को बुलाया गया, उनकी राय जानी गई जी। और जो चेयरमैन थे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के, पूरा दिन इस पर चर्चा हुई जी। पूरी तरह से सारे किसान संगठन इस बात पर एक मत थे कि जीएम फसलों से किसानों का बीज का अधिकार समाप्त हो जाएगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में बीज चला जाएगा। वो सारा पेटेंट होगा और देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर बड़ा खतरा होगा जी। ये ऐसा निर्णय जो सभी की सलाह से लिया गया, वो देश के हित में लिया गया जी। इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा है, हमारे देश का किसान हर साल बीज बचाता है और उसको दोबारा फसल बोने में प्रयोग करता है। एक तरफ महंगाई की बात हम करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम पेटेंटेड बीज के माध्यम में किसानों को फंसा देते गलती से, तो उसका परिणाम और घातक होता। ये तो एक सवाल है। इसी के साथ दूसरा सवाल जुड़ा है कि जो बीटी कपास का परिणाम सामने आया है, पशुओं पर उसका भारी स्वास्थ्य पे नुकसान हुआ है, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं आपसे। तो उनको जो नुकसान हुआ। तीसरी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह निष्पक्ष रूप में इंडिपेंडेंट रिसर्च की जितनी भी रिसर्च अब तक हुई है, उन सब में साबित हो गया है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है जी। चौथी बात पर्यावरण के लिए। पांचवी बात भूमि की उर्वरक क्षमता को समाप्त कर देता है। तो ये ऐसे मुद्दे थे, विस्तार से चर्चा हो गई और जो तय हो गया है चुनाव से पहले और इलेक्शन मैनिफेस्टो में पार्टी ने कहा है, तो उसको तो लागू करना आवश्यकता भी है सरकार की और देश की आवश्यकता भी है, किसान की आवश्यकता भी ये है। जो कमेटी है GAAC जो मैं इनके मीटिंग में इन बात को लेके और जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कितने फसलों को यहाँ पे मैं उस पे ये मैं आ रहा हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने
जो ये निर्णय दिया था जी। आपको याद होगा दिलीप जी कि हम तो इस मुद्दे को बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। पहले जो टेम्परेरी चार्ज दिया गया वीरप्पा मोइली को यूपीए सरकार में उस समय जी, उन्होंने आनन फानन में क्या, किस वजह से, किस समझौते से, किस डील में, किस लालच में, किस बहुत बड़ा घातक मामला है, आखिर क्या जल्दी थी कि चुनाव से घोषणा होने से उसी समय 11 क्रॉप्स को, मैं एक बात कह रहा हूं, आखिर क्यों पूरा देश विरोध कर रहा था, किसान विरोध कर रहे थे, आपने क्यों उसको परमिशन दी? क्यों आपने लिखा जीएसी को कि इनकी इजाजत दी जाए? सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में 5 लोग हैं, 5 लोगों की राय यह थी कि जब तक मानव स्वास्थ्य की पूरी तरह से देश में पूरा रिसर्च ना हो जाए तब तक इसको लागू ना किया जाए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो एग्रीकल्चर की थी, उनकी स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी रिसर्च के ट्रायल करा, पूरी जांच करी, जगह जगह लोगों से मिले और उन्होंने यह कहा कि 10 सालों तक कम से कम इसकी रिसर्च ट्रायल की जाए और उसके बाद इसके बारे में सोचा जाए, 10 साल तक इसको ना लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी कह रही है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, फिर क्या वजह थी कि यूपीए के उस समय के मंत्री वीरप्पा मोइली क्या वजह थी और क्या वजह है, दोनों आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये बंद किया गया है, इसका स्वागत मैं कर रहा हूं। आप स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है जी, उससे पाया गया है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण का मतलब जेनेटिक पॉल्यूशन, दूसरे जो क्रॉप है उसको बर्बाद कर देते हैं, पॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण है जिसके वजह से ये जीएम क्रॉप्स को बैन होनी चाहिए। तीसरी बात है, जो कहा जाता है ये आपका ड्राउट रेजिस्टेंट है, फलाना ये चीज है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। वैसे कई सारे जो इनके पक्ष में लोग हैं वो कई सारे तर्क देते हैं। सबसे जो वो कहते हैं, एक तो प्रोडक्शन जो है वो तो है ही, साथ ही साथ वो कहते हैं इट्स मोर इकोनॉमिकल। बिल्कुल इकोनॉमिकल है ही नहीं, क्योंकि खपत बढ़ रही है जी, आपका खाद का खपत बढ़ेगी और ये जो कह रहे हैं जो पेस्टिसाइड का कम होगी इस्तेमाल, लेकिन पेस्टिसाइड का खपत बढ़ी है। आपका ये तो कह रहे हैं कि क्वालिटी उदाहरण है, क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगा, बेहतर होगा, ये भी उनका तर्क है। जैसे वो मानते हैं कि जैसे टमाटर है, तो अगर इसको ये जो है ज्यादा समय तक चल, अभी जैसे तुरंत वो खराब हो जाता है, कहते नहीं ज्यादा जो उसका जो है वो ज्यादा फ्रेश रहेगा, ज्यादा समय तक चलेगा, तुरंत खराब नहीं होगा। देखिए, अभी तक ऐसे कोई क्रॉप्स सामने में आए नहीं है जो जीएम क्रॉप्स जो डेवलप अभी तक हुई नहीं है, जो आप जो कह रहे हैं जो इसके पक्षधर है जी, और ये करेगी। अभी तक ये क्रॉप अब जितने ही हुआ है जी, जीएम क्रॉप्स जितने ही डेवलप किया गया है, ये है आपके पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। पर्टिकुलर एक पेस्टिसाइड का, जैसे बीटी कॉटन में आप देखिए बोलवर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन बोलवर्म सिर्फ एक ही हानिकारक नहीं है, और कई कीटाणु है जो कि वो बर्बाद करती है कपास को, लेकिन उसके लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है और ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है जी। तो आपके इकोनॉमिक कहां से हुई है? तो एक जो है दूसरे है, ये पेटेंटेड है, पेटेंटेड का ये या वो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो ज्यादा दाम से बेचते हैं किसानों को। तो ये जो कमेटी है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जिन्होंने 15 फसलों के लिए ये प्रपोजल दिया था और इसको मार्च में जिसपे कि फैसला लिया था सरकार ने, उसको अभी होल्ड पे डाल दिया है। होल्ड पे डालने का क्या मतलब है? देखिए, होल्ड पे डालने जरूरी है। एक देखिए, आप न्याय संगत तरीके से देखिए, ये जो है फैसला कोर्ट की आई नहीं है, कोर्ट के सामने में, सुप्रीम कोर्ट के सामने में ये है। टेक्निकल कमिटी रिपोर्ट जो कृष्णबीर चौधरी जी ने कहा, जो टेक्निकल कमिटी रिपोर्ट आई है सामने में, और उसके ऊपर कोर्ट ने पूरे फैसला दिए नहीं है अभी तक, तो उसके इंतजार होनी चाहिए।
उसका इंतजार होना चाहिए, इसलिए होल्ड पे। लेकिन हमारे साथ सोमपाल शास्त्री पूर्व कृषि मंत्री हैं। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी थोड़ी ब्रेक तो हो रही है जी। चलिए, मेरा सवाल है, जो सरकार ने जीएम क्रॉप्स पे जो फैसले लिए हैं होल्ड पे करने का, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं जो उन्होंने जीएम क्रॉप्स को लेके लिया है, होल्ड पे रखा है ट्रायल को? चलिए हरकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये विषय है और जिस तरह से फैसले लिए गए और अब जो फैसले लिए जा रहे हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये संघ के दबाव में रिमोट से चल रही है सरकार, संघ वो सब, ये सब तो बातें पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसको अपने अपने एंगल से सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जहाँ तक चौधरी साहब की बात का सवाल है, मैं और चौधरी साहब इकट्ठे इन सब चीज़ों पर कई बार बात किए हैं, काम किए हैं। तो हम लोगों की हमेशा ये राय रही, अब उसमें चौधरी साहब की जानकारी भी बहुत ज़्यादा है और तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में भी जाकर के इन्होंने बोला है, बात किया है, करते भी रहते हैं जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये आज तक जितनी भी रिसर्च हुई हैं सब में ये सवाल खड़ा हुआ है कि ये जो जेनेटिकली ये जीएम सीड्स हैं, इनसे जो प्रोडक्शन होगा वो ह्यूमन हेल्थ के अलावा एनिमल हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है जी। और साथ साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति को भी खत्म करता है, एनवायरनमेंट को खराब करता है। तो ये चीज़ तो बंद होनी ही चाहिए जब तक कि इस पर ठीक ढंग से रिसर्च हो करके या सारी चीज़ों की जानकारी ना हो जाए। अभी जैसा कि चौधरी साहब ने एक बात कहा कि वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी भी रिपोर्ट यही है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है। तो अभी खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है उस पर, लेकिन फैसला कोर्ट क्या करेगा? जब वो उसके एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तो फैसला भी इसको आने वाले दिनों में लगभग उसी तरह का आएगा जी। अब किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, उसके बारे में नहीं कह सकता। जैसे कि मोइली के बारे में भी आपने कहा कि आनंद फानन में उन्होंने इस तरह के 11 सीट्स के बारे में फैसले ले लिए थे। वो किन कारणों से लिया उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरीके से विचार हो करके काम होना भी बाकी है। और जितना अभी तक इस पर विचार हुआ है, जानकारी आई है, वो यही है कि ये बिल्कुल हानिकारक है जी। सोमपाल शास्त्री जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। मेरा एक सवाल है कि जो फैसले आज सरकार ने जिस फैसले को लिया गया है इसको होल्ड पे रखने का, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मैं इसको सही मानता हूँ बिल्कुल जी, क्योंकि खासतौर से बैंगन जैसी सब्जियां जिसमें सीधे बैसिलस तुरिंजेंसिस नाम का बैक्टीरिया जो बायो ऑर्गेनिज्म है जी, वो इनकॉर्पोरेट होगा, जो विषैला तत्व लगातार उत्पादित करता है जी। तो दीर्घावधि में मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और प्रकृति में दूसरी जो वनस्पतियां हैं उनके अंदर भी ये बीटी का जीन जा सकता है। ये बहुत पहले से सोची समझी हमारी तो राय रही है और ये वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनके ऊपर आधारित बात है। ये केवल बड़ी कंपनियों के दबाव में ऐसा निर्णय आनंद फानन में जैसे आपने कहा लिया गया था। सरकार को इसकी अच्छी तरह से विवेचना करके इसका पूरा विश्लेषण करके लंबे समय तक मनुष्यों के स्वास्थ्य और प्रकृति के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए जी। और दूसरे देशों में इस तरह की चीजें पहले से उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। मुझे ऑस्ट्रेलिया की जानकारी है जी, जहाँ कई दशक तक मटर के ऊपर अनुसंधान हुआ और उसमें बीटी जीन डालने के बाद उसको न्यूनतम मात्रा में लाकर जब गिनी पिग्स को खिलाया गया तो 10 दिन में सबके फेफड़ों में कैंसर होकर वो मर गए। गिनी पिग सबसे निकट माना जाता है मानव शरीर के जी। इसी प्रकार फ्रांस में और यूरोप में इन चीजों को कभी अनुमति नहीं दी गई। तो ये भारत इतना वैज्ञानिक उसके आधार पर ये बात करना चाहते हैं और जो हमने बात कही है वो किसी विचारधारा के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। तो मैं सरकार के इस निर्णय को ठीक मानता हूं और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि
पूरा इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद, जांच करने के बाद, जो भारत में नहीं की गई जी, ये जो ट्रायल की बात की जा रही है, ये तो इनको निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो हमारी विश्वविद्यालय और जो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं, वो क्यों नहीं इस अनुसंधान को करते? अगर सभी प्राइवेट कंपनियों के जिम्मे करना है तो इस आईसीआर को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे एक और सवाल है छोटा सा कि एक खबर है कि चीन में कुछ 6 क्रॉप्स जिसमें कि चावल, राइस भी शामिल है, क्या उनको परमिशन दिया गया है? देखिए, चीन अगर कोई बात गलत करता है तो उसका आप क्या चीन से आप गाइड होते हैं या अपने विज्ञान से गाइड होते हैं? जी, ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसका जो है ये नहीं, हमें जानकारी नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मैं उसको कोई मार्गदर्शक सिद्धांत मानता ही नहीं हूं, इसलिए सवाल ही असंगत है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो GEAC जो कमेटी थी जिन्होंने इसको अमल करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, उसके पीछे क्या चीजें हैं कि आज अगर बताएं तो? देखिए, कोई भी कमेटी दे जी, कोई भी अधिकारी दे, सीधे सीधे सबको जानकारी है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई गोपनीय बात नहीं है जी, रहस्य नहीं है, केवल निहित स्वार्थ की लॉबी के तहत ये सब किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निहित स्वार्थ के कारण, लेकिन आज कई सारे और भी अहम पहलू हैं। इससे पहले कि हम आगे पुष्पेंद्र के पास जाए, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं GM फसल के ऊपर कि उसके फील्ड ट्रायल अनुमति को सरकार ने होल्ड पे कर दिया, और इसके पक्ष और विपक्ष में जो लोग हैं वो एक तरफ है, लेकिन जो दूसरी खबर है कि संघ के दबाव में किया गया। संघ का दबाव में अगर कोई अच्छा काम हो तो उसमें क्या समस्या क्या है, ये सवाल है पुष्पेंद्र। हम बहस इस बात पे कर रहे हैं कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है, ये टेक्निकली, साइंटिफिकली देश के हित में नहीं लिया है, कृषि के खिलाफ लिया है, इस पे तो बहस हो सकती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहां कम से कम लेफ्ट और राइट जो हैं फोर्सेस, जो हमारी लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो भी ये कह रही है कि हम तो इसके खिलाफ थे, हम तो बराबर इस बात के खिलाफ लड़ रहे थे, और अगर सरकार ने फैसला लिया, ये फैसला तो ठीक है, लेकिन संघ के कहने से क्यों लिया? ये अजीब व गरीब किस्म का विरोध है। मेरा मानना है कि अगर संघ ने करा है या लेफ्ट ने किया है या NSE ने किया है, किसी ने किया हो, अगर ये इस देश के लोगों के हित में है, इसकी खेती के हित में है, बीमारियों के खिलाफ है, जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं उससे बचने के लिए है, तो मैं समझता हूं उसमें संघ क्या हो, संघ के अलावा अगर कोई और भी नफरत के काबिल कोई भी जमात हो, जिसको इस देश के लोग, एक खास वर्ग अगर उससे नफरत भी करता हो, तब भी मैं उसको स्वागत योग्य मानता हूं। तो पॉलिटिक्स ये नहीं हो रही कि अगर ये फैसला है तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, सरकार ने इसके बारे में कहा, फिर उसके बाद उस पर दबाव बनाया, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो या RSS हो, इस सब के बावजूद बहस कुछ और ही हो रही है। जो है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। दिलीप मैं ये कह रहा हूं, रिमोट कंट्रोल विवाद के पीछे मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए, वो लॉबी इस देश में जिसको ये लगता है कि इस इशू को किस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ से खेलने के लिए एक नया रूप दिया जाए। अब क्योंकि वो फंस चुके हैं इसमें, लेफ्ट एंड राइट सब एक साथ खड़ा है, तो अब इसको एक नया विवाद दिया जा रहा है कि साहब ये संघ के उस दबाव में हुआ है, रिमोट कंट्रोल से हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने तो रिमोट कंट्रोल से अगर मान भी लें तो इस देश हित में एक फैसला है जिसको दूसरी पार्टियां भी स्वागत कर रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी की NSE के अंदर तो NGOs वो मौजूद थे जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे थे, और 10 साल तक उनके कहने से फैसले लिए जा रहे थे। तो कौन रिमोट कंट्रोल था? किसके कहने से फाइलें घर जा रही थी? किसके कहने से प्रधानमंत्री रोज फाइल वहां देने जाते थे? किसके कहने से फाइलें चोरी होती थी? तो यह भी देखें कि अगर रिमोट कंट्रोल को थोड़ी देर मान भी लें तो जिस रिमोट कंट्रोल से अच्छी तस्वीर इस देश को मिल रही है वो ज्यादा स्वागत योग है, या वो रिमोट कंट्रोल जिससे इस देश को बर्बाद किया जा रहा था? चलिए, वो एक पक्ष है, लेकिन अवधेश जी इसके ये दोनों अलग इसके जो एक जो और बात कही जा रही है कि इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
और WTO से जोड़ के भी देखा जा रहा है। देखिए, हम लोग आरंभ के दिनों से इस बात के समर्थक हैं, कृषि को WTO से बाहर रखा जाना चाहिए, उसको उसमें रखा ही नहीं जाना चाहिए और ये हमको अधिकार है। पहली बात इसलिए ये अगर आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लिया हो वहां तो वो हम लोगों की जानकारी में नहीं, लेकिन जहां तक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है फसलों का प्रश्न है, उसको लेकर पूरी दुनिया में हमेशा दो मत रहे हैं और भारत में भी करीब 10 वर्ष से ज्यादा का एक्सपीरियंस खासकर कॉटन के क्षेत्र में महाराष्ट्र और आंध्र में हमारे पास है। उसमें कुछ किसानों का मानना है कि हमको लाभ हुआ है, कुछ का मानना है कि नहीं, इससे क्षति ज्यादा हुई है क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन का वो बढ़ गया है। 15,000 से लेकर के 30-35 हजार एकड़ तक का हो रहा है, खासकर जो कि मतलब सिंचित भूमि है। तो समझना यह है कि भारत को इस समय भारत की आवश्यकता कृषि के संदर्भ में क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले 86 में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिवेशन में इतना शानदार भाषण दिया है भारत के कृषि के वर्तमान और भविष्य को लेकर के, उसमें कहीं यह नहीं है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की ओर बढ़ना है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश के वैज्ञानिक किसानों को धीरे धीरे इस बात के लिए तैयार करें और ऐसी विधियां और ऐसे बीज और ऐसे तरीके विकसित करें कि न्यूनतम सिंचाई, न्यूनतम खर्च पर, न्यूनतम जो है क्षेत्रों में अधिकतम हम फसलों का उत्पादन कर सके जी। और इसके लिए कोशिश हमारे देश में होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है वो एक नारा भी दिया है। तो जीएम मॉडिफाइड फूड को लेकर के दो पक्ष रहे हैं। भारत की इस समय आवश्यकता यह है कि हमारे जो फसलों की विविधता थी देश में, वो दुर्भाग्य से खत्म कर दी गई है प्रयोगों के कारण। और वो सबसे बड़ी समस्या है कि आज पशुपालन हम नहीं कर सकते थे। पहले बड़े पौधे आते थे जिनमें कि हमारे लिए भी भोजन होता था, पशुओं के लिए पर्याप्त चारे होते थे, जो चिड़ियां हैं, जो जानवर हैं, उनको भी भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे हमने बौने फसल की खेती शुरू की और आज एक बैल और गाय और भैंस पालना इतना महंगा हो गया है जो पहले आसानी से पाला जा सकता था उन सब के कारण। तो भारत की आवश्यकता तो यह है कि हमारी जो परंपरागत खेती थी उसमें से उन सारे परंपरागत बीजों के संरक्षण के तरीकों को जो विकसित हैं, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है और जहां बाढ़ आते हैं, उनमें जो 1000 वर्षों के प्रयोगों से जो फसलें विकसित की गई थी, तरीके विकसित की गई थी, उनको संरक्षण करते हुए कैसे हम आगे बढ़ावा दें और तकनीक और सरकार कैसे उसमें सहायता दे, इसकी जरूरत है। कि हम जीएम में फंस रहे हैं और हम हाइब्रिड में फंसे, ये समय की मांग नहीं है इस समय। जी, समय की मांग इस समय नहीं है। 2 सवाल आपसे कृष्णवीर जी। एक तो ये कि इसको जो WTO से जोड़ कर देखा जा रहा है उसका क्या कारण है। दूसरा सवाल ये है कि स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने प्रकाश जावड़ेकर से जब वो मिले तो उन्होंने इस पर बैन के लिए बात की, लेकिन उन्होंने उस निर्णय को होल्ड पे डाला है। देखिए, जहाँ तक WTO का सवाल है दिलीप जी, तो WTO की कंप्लायंस जो है, भारत प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन फार्मर्स राइट एक्ट जो बना दिया था 2003, उससे पूरी कर चुका है भारत जी। तो जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सारा बैक्टीरिया, सारा वायरस सब उसमें कवर होता, फार्मर्स राइट भी उसमें कवर होता है और साइंटिस्ट का राइट भी, ब्रीडर राइट भी कवर होता है जी। तो वो तो सवाल ही WTO की बात वहां पूरी हो जाती है। ये बात मैंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी कही थी कि इसमें कोई कंप्लायंस की कोई कमी नहीं है और इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है जी। दूसरी बात, जहां तक संगठनों का सवाल है, तो हमारा भारतीय कृषक समाज भी दिलीप जी बहुत लंबे समय से, पिछले करीब 10 सालों से हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। भारतीय कृषक समाज भी, भारतीय किसान संघ भी, भारतीय किसान यूनियन भी, स्वदेशी जागरण मंच भी और तमाम जो प्रदेशों के संगठन हैं, और सारे लोग बैठ के बात करते रहे हैं। 1 जून को भी पानीपत में जीएम फसलों पर स्वदेशी जागरण मंच ने जो बैठक का आयोजन किया था, उसमें सारे किसान संगठनों को पानीपत की 1 जून की बैठक में आमंत्रित किया था और उसमें फिर दोबारा से एक बार यह बातचीत की गई कि जीएम फसलों पर सभी किसान संगठनों की क्या राय है। सवाल यह है कि क्या देश के हित में जो काम होना चाहिए उस पर सरकार के सामने बात रखने के लिए जो वहां सारा डिस्कशन हुआ, एक नोट तैयार हुआ और यह तय हुआ था कि ये सारी चीजें सरकार के सामने रखी जाएं जिससे कोई गलती भविष्य के लिए ना होने पाए जी। तो इसमें तो कोई अपराध है नहीं, क्योंकि हम लोग तमाम संगठन उसमें शामिल हैं। आयोजन किया,
स्वदेशी जागरण मंच ने, और देश के हित में अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें तो हम मानते हैं कि सारे संगठन उसमें भागीदार थे, तो ये तो एक अच्छा सराहनीय कदम है। और देश के हित में, किसान के हित में, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल को भारत पे थोपने की सोच रखने वाले लोग इस देश के किसानों को बर्बाद करने की साजिश में लगे। भारत को, अभी जो अवधेश जी कह रहे थे, हमारी जो परंपरागत तरीके हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा आईसीआर की बैठक में कि हमें अपने किसानों की आवश्यकता के अनुरूप उन चीजों में सुधार की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि हम बराबर चिल्लाते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से कि सिंचाई के संसाधनों की आवश्यकता है। देश में जितना पानी उपलब्ध है, 2/3 पानी बर्बाद हो रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना की शुरुआत इस बजट में की गई। सवाल ये नहीं है कि कितना बजट का प्रावधान किया गया, सवाल है कि एक सही आवश्यकता, सिंचाई के बिना, पानी के बिना उत्पादकता नहीं बढ़ सकती। और जो सूक्ष्म तत्वों की जो कमी आ गई, उसके लिए इसी बजट में जो सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की गई, हर खेत के मिट्टी की जांच करके उसमें क्या कमी है किसान को यह बताया जाए, तब उसी खाद का वो इस्तेमाल करें। ये क्या कि बाजार से खरीद के लाके और खेत में डालते रहे, क्या करें जब कोई बताने वाला नहीं है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सॉइल हेल्थ और इरिगेशन 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनको इस बजट में प्रावधान किया गया। नीति बहुत साफ है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं फिर वहीं आ जाता हूं। 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें दलीप जी, कि यूनाइटेड नेशंस की एग्रीकल्चर असेसमेंट टेक्नोलॉजी कमेटी ने 70 देशों के 400 साइंटिस्टों ने दुनिया के देशों को यह कहा कि जीएम फूड विल नॉट फीड द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने साफ कहा कि ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं है। अभी सोमपाल जी भी बहुत सही कह रहे थे कि ये उत्पादकता बढ़ाएंगे, ये तो डैमेज कंट्रोल के लिए है, कुछ खास किस्म के कीटों के लिए। जैसे अब तक पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे थे और अब ये इनबिल्ट पॉइजन है। बैसिलस थ्रिंजिएंसिस जीन जो है, ये पेड़ में बीज के माध्यम से वो तने से लेके पत्ती तक वो जहर पहुंचता है और फिर उसमें आता फल में। अब आप सुन लीजिए, इसमें एक बड़ा सवाल उठा कि ह्यूमन गट जो है वो एसिडिक मीडियम होती है। मैं आपको साइंटिफिक बात कर रहा हूं, जो झूठ बोला जा रहा, और ये बीटी जीन एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। मैंने बराबर साइंटिस्टों से ये पूछा, जिन लोगों ने ये कहा हिंदुस्तान में, मैंने कहा कि जो लोग गांव में मट्ठा पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं शहर में, जो लोग एल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं गुर्दे के मरीज इस देश में, उनका क्या होगा? उनकी तो गट जो है, जो आंत है, वो जहर की फैक्ट्री बन जाएगी इस बीटी जीन के आंत में पहुंचने पर। इस बात का कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, अमेरिकन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन, मैं रिपीट करता हूं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन ने अमेरिका के डॉक्टरों के नाम एक जियो जारी किया और उस जियो में साफ लिखा कि जब से जीएम फसलों का खाद्य पदार्थों में यूज हो रहा है, उससे 15 सालों में कैंसर, एलर्जिक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूमर, इंपोटेंसी, स्टेरिलिटी और बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह खराब हो रहा है। और 35 साल की आयु से ऊपर के अमेरिकन लोगों को तरह तरह के न्यू डिजीज के एलिमेंट्स जो है डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत घातक है और इनको आप सलाह दें कि वो ना खाएं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बात है, एक तरफ मॉन्सेंटो जो दुनिया की सबसे बड़ी इस खेल की खिलाड़ी है, जिसका सारा खेल है, वो ये कहती है कि पेस्टिसाइड की खपत कम होगी। दूसरी तरफ उसी मॉन्सेंटो का राउंड अप रेडी की सेल 20% हर साल बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, अमेरिका में पेस्टिसाइड की खपत पिछले 5 सालों में 35 से 40% प्रतिवर्ष बढ़ी है। तो ये झूठ और धोखा, ये क्योंकि वहां बाजार कम हो रहा है। मैं पूछता हूं कि वहां जो फूड प्रोसेसिंग की कंपनी अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हम जीएम व्हीट नहीं लेंगे। वो कहते हैं जीएम व्हीट हम नहीं लेंगे, और हिंदुस्तान में आप सारा थोपना चाहते हैं क्योंकि वहां बाजार खत्म हो गया, वहां चीजें सामने आ गई हैं। वहां अमेरिका में विरोध खड़ा हो रहा, हर घर में विरोध हो रहा। 10-10 लाख लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी अपील विरोध की भेजी है। तो वहां की हालत यह है, हमें क्यों मारने के लिए ये सब चल रहा था खेल। लेकिन ये खेल बड़े लंबे समय से चल रहा है। ये खेल बहुत लंबे। एक सवाल है, एक ही फसल है जो हिंदुस्तान में बीटी कॉटन नॉन फूड क्रॉप है जी, नॉन फूड क्रॉप है, लेकिन उसमें जो भेड़, बकरी और गाय और भैंस जिन्होंने कपास के खेत में चर लिया था जी, सरकार इस बात को डिनाई नहीं कर सकती। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, उसमें सैकड़ों जानवर
ब्लीडिंग हुई गोबर में, पेशाब में, जी। और उनको ये सब वो मर गए, ये मर गए, ये तो रिकॉर्ड में आया। लेकिन ये भी जांच बाद में हुई, जब आंध्र प्रदेश में वारंगल जिले से हंगामा हुआ, जब हरियाणा में हिसार से हुआ। और मैं आपको अपना बता देता हूं अब आपको कि गलती से बीटी बिनौले की खल गाजियाबाद में आ गई, मेरे यहां आ गई, जबकि हम उसको पूरा अवॉइड करते हैं, और उसमें हमारे खुद के पशुओं को ब्लीडिंग हुई। तुरंत हमने कहा कि बंद करिए, उसको टेस्ट कराया, उसमें बिनौले की बीटी की खल थी, उनको ट्रीटमेंट देके किसी तरीके से पशुओं को बचाया गया। मेरा एक सवाल है, अगर ये इतनी तमाम जो इनकी जो आप चीजें गिना रहे हैं अमेरिका में नहीं खाया जाता। अभी तक मेरा सवाल है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2011-12 में हाँ? जो 37th रिपोर्ट में उसने साफ साफ कहा है कि तमाम फील्ड ट्रायल्स इस कंट्री में बंद होने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया गया। जी जी जी, तो उसमें लिखाया है कि अवधेश जी 1 मिनट में, मैं ये पूछ रहा हूं जी कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में और डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर वही गिरोह, वही तो लिखा वही है, गिरोह पार्लियामेंट्री बराबर लिखा है, बराबर चला रहा है। मेरा सवाल उधर से ये है, उधर ट्रांसफर होते हैं। कमेटी ने एक लाइन सुनिए ना, क्या लिखा है, द बहुत ही कमिटी खतरनाक खेल इस देश के साथ, गद्दारी इस देश के साथ कर रहे हैं ये अधिकारी। कमिटीज फाइंड ऑन द GESE लेड रेगुलेटरी सिस्टम फॉर GM क्रॉप शो दैट इट हैज ए प्रो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रो इंडस्ट्री टिल्ट। बहुत साफ साफ कहा है इसने कमिटी ने कि ये जानबूझकर, उसमें यह भी कहा है कि जो GM क्रॉप्स के जो है जो कि वकालत करने वाले हैं वो भी इसमें है डिपार्टमेंट में। ऐसे में मेरा सवाल एक अशोक जी आपसे है, आपसे भी है कि सिर्फ होल्ड पे क्यों, फिर तो इसमें बैन लगना चाहिए, सीधा इसको रिवर्स करना चाहिए। होल्ड पे क्यों सरकार ने? बिल्कुल बैन होनी चाहिए जी, होल्ड में रखा है, लेकिन इसके लिए किसान संगठन और समाज सेवी संगठन तत्पर होनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए जे ये संपूर्ण बैन होनी चाहिए। जी, एक मैंने आपको उदाहरण दिए हैं जो कोर्ट में केस चल रहा है जी, शायद उसके नतीजे के इंतजार में सरकार है जी, जे कोर्ट क्या कहना चाहते हैं जी। आपको लगता है इसीलिए उन्होंने होल्ड पे डाला है, संपूर्ण रूप से बैन नहीं किया है, जो मांग ये संगठन कर रहे हैं। कश्मीर जी, अभी तक दलीप जी भारत के अंदर वो रिसर्च लेबोरेटरी तक नहीं बनी है जिनसे कि GM फसलों का मानव स्वास्थ्य पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा उसको जांचने के लिए कम से कम 15 वर्ष का समय लगेगा। कम से कम 40 किस्म के जांच उसमें करनी पड़ेंगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है GAC की बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। पहले भी जब अप्रूवल दिया था उन्होंने कहा था कि ICMR इसमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के बाद बीजेपी के नेता महंगाई पे जो बेतुका बयान दे रहे हैं उसके पीछे क्या सोच है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार, और हम चर्चा करेंगे। समय कम है लेकिन विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि नेताओं को लगातार इस बात पे चर्चा होती है, फिर भी लगातार, चाहे वो यूपीए में हो और अब एनडीए की सरकार हो। अब प्रभात झा कह रहे हैं कि टमाटर वो लोग खाते हैं जिनके लाल गाल होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं। आखिर इस बेतुके बयानबाजी की आवश्यकता क्या थी? क्या महंगाई को वो या तो पीड़ा नहीं समझ रहे हैं? कश्मीर जी, आप बीजेपी के हैं, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, गरीब आदमी तो दलीप जी दाल रोटी खाता है। वो मेरी बात आप सुनिए। पहली बात, दाल रोटी समर्थन करें प्रभात झा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना कि उनका साथ साथ उनका बयान ये भी था कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने से टमाटर के दाम महंगे। इस बयान की क्या आवश्यकता है कि आपके गाल लाल हैं, आपके पास पैसे हैं, वो टमाटर खाते हैं? वो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपना चयन किया, लेकिन ये तो हकीकत है कि टमाटर जो है, बड़े जो लोग हैं, ज्यादा जो ठीक ठाक लोग हैं, गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, उसका टमाटर सोचना वो
खेत में जाके खा ले वो और बात है, जी। लेकिन आम तरीके से टमाटर की बात इसलिए नहीं, ये इस बात को पुष्पन जो बात का जिस बात का समर्थन कर रहे हैं प्रभात जाके, इस बयान को बीजेपी नेता के हैसियत से समर्थन करना पड़ रहा है उनको। वैसे कांग्रेस के कोई नेता ने भी बयान दिया होता तो शायद कृष्णवीर चौधरी जी का बयान कुछ और होता। मेरा ये कहना दिलीप जी, 2-2.5 महीने पहले अगर आप ये करें, मार्च अप्रैल की बात करें, तो 2 रुपए किलो टमाटर नहीं बिक रहा था, तो गरीब तो सस्ता करके, गरीब सस्ता खरीद के खा लेता है। भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही रहें, अपने नेताओं की हर बात का समर्थन करें, इसमें किसी को वो ऐतराज नहीं है। लेकिन भाई आप ये देखें कि किस तरीके के बयानों के आप समर्थन कर रहे हैं। इस देश में महंगाई है, और महंगाई सिर्फ टमाटर में नहीं है, आलू में भी है, प्याज में भी है, दाल में भी है, चावल में भी है। वो मध्यम वर्ग जो है उससे प्रभावित नहीं होता। आप ये कहते हैं। कह रहा हूं, जब पूरे देश में टमाटर आपके बकौल आपके 2 महीने पहले 2 रुपए किलो बिक रहा था, तब अगर ये बयान देते तो चोट नहीं लगती। एक तो आदमी घायल है, ऊपर से दवा का कोई इंतजाम नहीं कर रहे, तीसरा उसको चढ़ा हो रहे हैं ये कह करके। बिल्कुल वैसे ही काम आप कर रहे हैं, प्रभात झा वही काम कर रहे हैं जो राज बब्बर कह रहे थे 12 रुपए में थाली मिल जाती है, रशीद मसूद 5 रुपए में थाली बेच रहे थे, फिर कोई कहने लगा कि साहब ये हिंदुस्तानी लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए खाने। तो ऐसे बेतुके बयानों को जिस वक्त दिया जा रहा हो, उससे आप लोगों को न सिर्फ चढ़ा रहे हैं बल्कि उनकी तकलीफों को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके हिसाब से और प्रभात झा के हिसाब से, जिनके प्रभात झा के गाल भी काफी लाल हैं, पता नहीं उन्होंने टमाटर कब खाए थे या खाना छोड़ दिए थे। मैं समझता हूं ये तमाम जो तुकबंदी है, और उस वक्त आप कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम नेताओं को टेलीविजन पर बयान देने से बचने के लिए कहा है, नेताओं को उलूल जलूल बातें करने से बयान मना कराए, तो आप तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने पे तुले हुए हैं इसके पीछे। लिहाजा मेरा मानना है कि आपको थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। जी अवधेश जी, देखिए ऐसा है कि उनका पूरा बयान, एक तो इस प्रकार से बयान देना ही नहीं चाहिए कि लाल है या काला है, जो अनडिफेंसिबल है उसको डिफेंड करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जी करेंगे नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारत में ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 24 महीने कुछ सब्जी खाने की हमारी जो आदत थी। आप बताइए, गोभी जो है केवल जाड़े के सीजन में होता था, और आपने उसको 12 महीने कर दिया, और हम 12 महीने ढूंढते हैं। जो सावन भादों के समय जो पत्ती और सागों की सब्जियों की मनाही होती कि उसमें कीड़े होंगे, हम लोग जो थे दाल में वो खटाई डाली जाती थी इस समय, और ज्यादा इस समय के कुछ ही। आप टमाटर जो 12 महीने आपने पैदा किए, ये सारी आदत बिगड़ने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, आपकी इच्छा पैदा हो रही है खाने की, तो इसलिए ये पैदा हो रही है। अब वो प्रभात जी जो बोल रहे हैं वो अपना, हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में घट जाएगा, हमने पूरा बयान सुना है, बड़ा है, लेकिन ये सच है कि जो सीजनल सब्जियां, प्रभात जी के उस बयान के अंश को हम दिखा देते हैं पहले। सीजनल फल और सीजनल सब्जी नहीं होगी, उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे वो व्यापक रूप में उपलब्ध नहीं है, तो वो केवल अमीरों के लिए ही रह पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश की खेती को पहले के अनुसार सीजनल फल, सीजनल सब्जी, सीजनल जो है सब चीजों पर अगर हम आते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारी सुलझ सकती है। ये चीजें देखनी चाहिए। नहीं, उंगली मत उठाओ, बहुत बोले हो। दूसरी बात ये कि मोदी सरकार की और किसी चीज पर आलोचना करिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि महंगाई पर सबसे ज्यादा अगर बैठक किसी चीज पर सोचा है इस सरकार ने, भले नियंत्रण अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, 22 कमोडिटीज पर करना, 8 कदम उठाना, चावल 50 लाख। चलिए आप मानते हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन प्रभात झा के बयान से आप सहमत नहीं होंगे ना, उनके बयान से। पुष्पेंद्र, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो इतना सारा बातें कही इन्होंने कि ये भी होना चाहिए, सीजनल कर दिया है, 12 महीने कर दिया है, इतना सारा नहीं, कुछ उस पे नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर है। इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कम से कम एक्सपीरियंस है। हम तमाम सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके की बयानबाजी ने और प्याज ने सरकार के आंसू ही निकाले, सरकार को सत्ता से बाहर भी कर दिया था। लिहाजा इस किस्म के बयानों से अभी कांग्रेस जो है उस जख्मों से झुलस रही है। इससे पहले इन्होंने शुरू कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि मीटिंग नहीं हुई, आपके लिए ही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं एक बार अशोक जी के पास चलता हूं क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो रहा है। अशोक जी, इस बयान को अगर आप पहले आपको इस बयान को दिखाते हैं जो उन्होंने कहा है। आप जानते हैं पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की। परिवहन के कारण, मैंने कल बताया था आपको, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी
2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था कोई। इसलिए जरा सी मौसम की मार से बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को मारने की कोशिश नहीं हो। कीमत से नहीं मारा जा रहा है, सरकार के आपसे बयान, आपके जो बयान है उस बयान को आप देखिए, इस बयान की आवश्यकता क्या है, सवाल ये है। नहीं, वो अभी आपने जो बयान दिखाया उसमें वो लाल नहीं है, आपने सुना नहीं, बिल्कुल वही है, लाल गाल वाले ही है। हाँ, जी। तो इनके गाल की जांच पहले होनी चाहिए कि इनके गाल क्या रंग है। सवाल ये है, देखिए इस तरह के बेतुके बयान अब आजकल नेताओं की आदत बन गई है कि कुछ उल्टी सीधी बातें करने की, उसी में बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं थी जो उन्होंने बोला, जो बात उन्होंने बाद में कहा, लेकिन हाँ, पॉइंट वो सही है कि देखिए सीजनल चीजें जो होती हैं, जैसे अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, होता ये था कि जिस सीजन में जो फ्रूट पैदा होता है या जो वेजिटेबल्स पैदा होती हैं, नेचर का अपना कुछ खास नियम है जी। एक्चुअली अगर उसका सेवन किया जाए जी, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। लेकिन अब आजकल तो तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत देर तक और साल भर ठीक ढंग से रखने की कोशिश होती है, तो एक्चुअली उस हेल्थ के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अब टमाटर की ऐसी स्थिति है, हेल्थ के लिए, नेताओं के हेल्थ के, राजनेताओं के हेल्थ के लिए, गरीबी महंगाई में मजाक करने के लिए, तो उन्होंने बता ही दिया कि लाल गाल वालों के लिए है, वो तो बता दिया उन्होंने। लेकिन सवाल ये नहीं है जी, सवाल ये है कि कुछ ऐसी भी वेजिटेबल्स डेवलप हुई हैं जो 12 महीने होती हैं। कुछ मैंगो के भी ऐसी चीजें वैरायटीज आई हैं जो 12 महीने होती हैं। नेताओं की भी एक प्रजाति ऐसी पैदा हुई है जो 12 महीने ऐसी बातें करती है और अलग अलग सरकार में भी करते हैं। उपलब्ध होती है जी, अशोक जी, 12 महीने उपलब्ध होती है। अशोक जी, उस पे हम आते हैं, जो बयान है प्रभात झा के बयान से, जो लोग महंगाई से पीड़ित हैं, जो लोग महंगाई से जिन्हें निजात चाहिए, उनको ये बयान कैसा लग रहा होगा? देखिए ये तो साफ है, ये बेतुकी बयान है, इस इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। यह है क्या, असली बात यह है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है जो महंगाई को कम करे। मौसम की हालत देखिए, मानसून की हालत देखिए, बरसात हो नहीं रही है, जमीन सूखा है, तो संभव है, तो महंगाई होने का थोड़ा संभव है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि सरकार कदम ना उठाए। सरकार को कदम उठाना चाहिए और उम्मीद है जो सरकार उठा रही है कदम। पीले गाल वाले टमाटर खा सकते हैं। देखिए बात वो पीले लाल का ये नहीं है, बात ये है जिस बात को लेकर जो कहा है, जो सीजनल सब्जी खानी चाहिए, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन सीजनल सब्जी उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए ये उपलब्ध कैसे हो रहा है? अशोक जी, बहस कहां है? सब्जी को बहस तो है नहीं, बहस तो ये है कि प्रभात झा ने जो बयान दिया कि जिनके लाल गाल होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, बयान जिस कारण ये संकट पैदा होता है उसको जाना पड़ेगा। वो जो संकट उन्होंने कहा कि साहब वो लॉजिक है, इस देश के लोग इस महंगाई बढ़ रही है उसको लॉजिकली समझ रहे हैं, इसीलिए वो हाहाकार नहीं है जो यूपीए के जमाने था। लेकिन मैं कह रहा हूं ये बयान जो है अननेसेसरी है, उन बातों को, उन जख्मों को उबेरने वाली बात है जो लोगों को लग रहा है यार कल तक तो ऐसी बयान, मैं ये कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, लेकिन ये तो सच्चाई है कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से महंगाई को कंट्रोल करने के कोई दो राय नहीं है, कितने प्रयास आप उस प्रयास पे क्या कर रहे हैं? प्रभात झा उस प्रयास पे क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कई, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कदम उठाए महंगाई रोकने के लिए, सरकार गंभीरता से काम कर रही है, उतना ही गंभीर पार्टी के नेताओं को भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, या उसके विपरीत पार्टी के नेताओं को काम करना चाहिए। सवाल ये है कि उनके जो शब्दों का जो चयन किया, शब्दों का चयन है, उनका जो कहने का तरीका है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जो विचारधारा उन्होंने आपके शब्दों के चयन से आप बातों को बताएंगे लोगों को। मैं आपकी बात से राजभवन ने भी तो कहा था 12 रुपए में भरपेट नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि
इसी सरकार के टाइम में दालों के दाम कंट्रोल हुए नहीं हुए। लेकिन अगर आप अब धनिये की बात करेंगे जून में और आप गोभी की बात करेंगे तो फिर तो महंगी होगी और वो बड़े पैसे वालों के लिए होती है। उनको यही कहना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल आपसे अगर महंगाई पे सवाल पूछा जाए तो आप अपने सरकार के द्वारा जो गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं उनकी आप बात करें। बिल्कुल आप ये बताएं कि सरकार ने कितनी गंभीरता, बिल्कुल उन्हीं की बात करेंगे। केवल टमाटर पर था, सवाल चाहे वो मटर चाहे किसी भी वस्तु पे है, टमाटर अगर 80 रुपए किलो बिक रहा है, अगर उस पर सवाल पूछे जाते हैं तो आप सरकार की तरफ से उठाए गए कदम को बताएंगे या लाल गाल और पैसे वालों की बात करेंगे? उसको तो हम लोग कह रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की गंभीरता को आप पूरी तरह से नकारते हैं। जो चौधरी साहब होना चाहिए, ये बात चौधरी साहब कह रहे हैं बयान में शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन ये बात भी सच है पुष्पेंद्र जी कि महंगी सब्जियां वही खरीदते हैं जिनके पास। चौधरी साहब आप महंगाई जिसके पास पैसे होते हैं वो खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, सवाल ये नहीं है। एक सवाल है कि 80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उस पर आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है वो आप बताइए। सवाल वो नहीं है। चौधरी साहब तो बात कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए जी। हमारा कहना ये, देखिए एक बात आपको बताएं, महंगाई का जो पूरा कंसेप्ट है इसको टोटलिटी में देखने की जरूरत है। महंगाई कपड़ा है, अनाज है, आपकी दवाइयां हैं, दाल है, खाद्य तेल, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी इस्तेमाल करता है, तमाम तरह का सामान है। इन चीजों की महंगाई के बारे में आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं ये बात कि इन पर बहस कम हो रही है। बहस ज्यादातर होती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में। तो अच्छा हाँ बताइए, अभी ये बड़ा बेतुका बात है। देखिए जहां तक इस तरह की चीजों के प्रोडक्शन का सवाल, एक मिनट हमारी बात सुनिए, ऐसी चीजों के प्रोडक्शन का सवाल है, इनको आप बहुत देर तक रोक के भी नहीं रख सकते क्योंकि खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो नहीं, सुन लीजिए, ये बार बार इस सवाल को जब उठाते हैं, जो चीजें सीजनल होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, ये बात दुरुस्त है आपकी। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, सीजन का भी, क्लाइमेट का, इन सब चीजों को जो बात आप कह रहे हैं चर्चा है कि जब राजनेता बयान देते हैं मीडिया के सामने पत्रकारों को तो वो अगर कोई महंगाई है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि इनके गाल के उस पे आप जो दवाई इलाज कर रहे हैं उसको आप बताइए। आप उस पे आप इलाज जो आप इलाज के कारगर तरीके कर रहे हैं उसको बताइए। आप न कि उसमें नमक और मिर्च लगा के उस जख्म को और ताजा करिए। ठीक है, इसी वजह से केंद्र सरकार ने अभी ये बात की कि आलू और प्याज को एपीएमसी से बाहर इसलिए रखा कि किसान अब सारी सब्जियों को इसलिए बाहर कर रहे हैं। के दंगों में जो आदमी पेश था, जिसे वहां की सरकार और प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा था, मुहर्रम अली मुकर्रम को थोड़ी देर पहले गिरफ्तार कर लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, हरिकेश जी, कृष्णवीर जी, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी और अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।